पति की लंबी आयु, यमराज से पति को छीन के लाने वाली सावित्री के नाम पे आज वट सावित्री की पूजा होती है। आज अपने पति की लंबी आयु दीर्घायु होने के लिए जो सुहागन होती है वो आज पूजा करती हैं। कथा होता है वट सावित्री के और सत्यवान की कथा हो रही है। एक तरफ पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, दूसरी तरफ कथा और श्लोक बता रहे हैं कि आखिर इस व्रत को करने का क्या महत्व है और आखिर क्यों सावित्री ने अपने पति को कैसे यमराज से वापस लौटाया। इस बीच कई जो श्रद्धालु हैं, कई जो उपासक हैं, आज जो वट सावित्री की पूजा कर रही हैं महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज की पूजा का क्या महत्व है? ये पूजा पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, चाहे कितनी भी संकट की हो न हो, लेकिन हमारे पति उसमें खड़े रहें और बहुत लंबे समय तक दीर्घायु रहें। हाँ, इस कथा के बारे में पता है आपको? हाँ पता है। ये सावित्री और सत्यवान की कथा है, जो कि अपने पति का प्राण मृत्यु के उपरांत भी बचा कर लाती है। मृत्यु होने के बाद? हाँ। इस व्रत को करने के लिए क्या कुछ करना होता है? पूरे दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सुबह सुबह पूजा करके, और पति को ये हम लोग को पंखा होता है जिसको पति को झेलना होता है पंखा से, और मतलब कि उनकी लंबी आयु के दिन भर लोग कल करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, सदा सुहागन रहें, पति की सेवा। हाँ, हाँ की पति की सेवा करनी है। तो ये सावित्री जो यमराज से पति को छीन लाई थी, उनकी एक कथा है और उनकी पूजा है। पंडित जी भी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। महाराज, आज की कथा का क्या महत्व है और आज की पूजा का क्या? देखिए, ये स्कंद पुराण द्वारा 169वां 169 अध्याय से लिया गया है। वट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध है, समझ गए ना। इसमें प्रथमतः अखंड सौभाग्य प्राप्ति के कामना से किया जाता है। वट सावित्री इसी के उदाहरण है। उन्हीं पर यह कथा कही गई है कि आप में शक्ति, श्रद्धा और समर्पण भाव है तो यमराज से भी अपने पति का प्राण वापस करवाए थे सावित्री, जो हम सब जानते हैं, हमारी समाज जानती है। मुख्य रूप से यही विशेषता है। और ये धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक आज जितने भी, हालांकि अच्छे पति की प्राप्ति के लिए भी स्कंद पुराण में कहा गया है कि कुमारी कन्या भी कर सकती है इस व्रत को, हैं। तो यही इसका अभिप्राय है। बिल्कुल, यानी पति की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य बेहतर हो, साथ ही साथ तमाम समस्याओं से वो जूझे और उनके लिए लड़े। जो आज पूजा की जाती है वट सावित्री की, उनमें सावित्री से सीख लेते हुए कि जब सावित्री ने अपने पति के प्राण लौटा लिए थे, तो ये महिला भी अपनी पति की सेवा करके, सच्ची भावना से भगवान की उपासना करके अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे बिहार में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, अमूमन आज वट सावित्री की पूजा हो रही है। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजा किया जाता है। जिस तरह सावित्री अपने पति को लौटाई पूजा पाठ करके, उसी तरह पूजा करती है कि मेरा भी सुहाग लंबा हो, अखंड सुहाग हो, घर परिवार सुखी हो, इसीलिए किया जाता है। आज की पूजा क्यों की जाती है? अपने पति की लंबी आयु के लिए की जाती है पूजा। इस पूजा के कथा के बारे में क्या जानकारी है, क्या लोग बताते हैं? इस कथा के बारे में यही सत्यवान सावित्री की कथा है। तो सत्यवान जी बहुत कष्ट में आ गए थे, तो सावित्री माता ने पूजा की थी अपने पति के बचाने के लिए, और वही उनका प्राणों का रक्षा हुआ था। इस कथा लंबा है, कथा अपने पति की लंबी आयु के लिए। लंबी आयु के लिए। यहाँ तो बाबू नहीं पूजा करेगा, नहीं बाबू, जाओ बाबू करेगा पूजा, नहीं जाते हैं, मारेंगे भैया, मारेंगे हमको, मारेंगे हमको, बैठे हैं मारे है ना, तब में चलेंगे घर चलेंगे, माँ आएगी, हम लोग घर जाएंगे।
प्रचंड क्षेत्र में स्थित ब्रह्माजी देवता प्रिय जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जिसने उस वर्ग को महत्तम को हो सकता है, उनका संबंध आप ऐतिहासिक और स्त्री पतिव्रता को देने वाले सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाले होंगे। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रचंड क्षेत्र में स्त्री सावित्री देवी असाधारण चरित्र से धर्म से तुमसे कहता हूँ। हे महर्षि, सावित्री अस्तर नामक स्थान में राजकन्या सावित्री जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री को वट को पालन किया था, हे राजधानी इस मद्रा मध्य देश में धर्मांतरालियों वाले तट पर रहने वाले राजधानी के करने वाले रहने वाले प्रथम काल के अश्विन नामक राजा किया करते थे। वह राजा क्षेत्र में रहने वाले यात्रा निमित्त करने वाले रहते थे और विधि पूर्वक यात्रा करते हुए यह सावित्री स्थल नामक पहुँचे थे। वहाँ पर उसने राजा का अपनी राजकन्या के साथ वश को किया था, जो अपने जो पूजा कथा किया जाता है, इसमें सावित्री के नाम से कथा है, जो कि ये मतलब कि एक लकड़हारे के ऊपर है, जिनके पिताजी अंधे थे और वो मतलब कि उनके ससुर भी अंधे थे। वो मतलब कि उनके पति का अचानक कि 1 साल के बाद देहांत था, नारद जी ये बताए थे। और नारद जी के बाद भी ये बोले थे कि मतलब कि ब्रह्म वाक् 3 वाक् होता है। किसी भी चीज़ को कोई मतलब एक बार मतलब राजा कोई एक ही बात कहते हैं, कन्यादान भी एक ही बात की जाती है और ब्रह्म वाक् एक ही बार किया जाता है। ठीक है, ये 3 कार्य एक ही बार किया जाता है, बार नहीं। इसके कहने के बावजूद वह कन्या राजी हुई कि मैं उन्हीं से शादी करूँगी और इस वजह से वो मतलब कि शादी किए। और ठीक 1 साल के बाद उनके पति की मृत्यु हुई। यमराज आए, यमराज ले भी गए, लेकिन यमराज के ले जाने के बाद वो उनके साथ यमराज के साथ हुई। यमराज के साथ जाने के बाद वो बोले कि अब यहाँ से तुम चली जाओ, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, जिनका भी आयु समाप्त नहीं होती वो नहीं जा सकते। वो समझाने के बाद भी वो बोली कि नहीं, अब जिसके साथ मैं जा रही हूँ उसके साथ मुझे कोई शर्म और कोई गलानी नहीं हो सकती। ये बात से यमराज बहुत प्रसन्न हुए थे और इसके बाद यमराज के प्रसन्न होने के बाद वो बोले कि तुम जो वर मांगना चाहते हो वो मत मांगो। इसलिए वो वर मांगी कि मेरे पति पुनः जीवन दान हो जाए, मेरे ससुर की नेत्र वापस आ जाए, मेरे राज्यपाठ जो है वो मेरे आ जाए, मेरे पिताजी को 100 पुत्र प्राप्त हो और तथा मेरे को भी 100 पुत्र प्राप्त हो। ये वर मांगने के बाद यमराज बोले तथास्तु, तुम्हें यह वर प्रसाद होता है। और इसके बाद ही वट सावित्री पूजा का ये महत्व है। मतलब जो लोग आज पूजा करते हैं पति की दीर्घायु के लिए, जी, आज के जो पूजा होता है ये पति के लिए होता है और ये अपनी पत्नियां अपने पति के लिए दीर्घ आयु के लिए स्वास्थ्य के लिए ये पूजा की जाती है। क्या हम करती हैं जो व्रती होती हैं? ये आज के दिन वट में लपेट 108 बार गांठ लगाती है, 108 दाने से गिन के रखती है और उससे फिर पूजा करके और कथा सुनती है। और अपना नाम बता दीजिए। शुभम कुमार। क्या है आप लोग कर रहे हैं? आज हम लोग वर सावित्री पूजा कर रहे हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। इसमें सावित्री अपने पति को यमराज से छीन के लाने, इसीलिए वर पूजा होती है। क्या नाम आपका है? माया सिंह। क्या इससे होती है? वट सावित्री जो व्रत है ये महादेव का है। सुहागिन स्त्री जो है अपने पति के दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करते हैं। ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह व्रत प्रारंभ होता है। वट के वृक्ष के नीचे इससे क्या क्या लाभ होती है? इससे लाभ होता है पति का दीर्घ आयु, पति का सभी ग्रह गोचर से सुख शांति वृद्धि यश कामना कृति प्रदान करते हैं। महिला सदा सुहागन रहते हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम अशोक कुमार पांडे। वैसे ही कृष्ण को पिलाकर पितृवस्त्र धर्म च्युत करने वाले कोई भी छात्र उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि आप पुरुष से तथा झटकती आग की लपेट। हम जो है इस तरह का कर्तव्य मान से मैं पूजन पाठ यज्ञ दान उपदान करता हूँ। अगर मुझे बल और शक्ति आप तरह रखने को हमारा पति जो है भले गरीब
लेकिन हम कुछ पावर जिसको मांग के ला देंगे तो उनके साथ रहकर हम खा लेंगे, उन्हीं के साथ हम रहेंगे, लेकिन आपका घर रहना हमारे लिए उचित। जब उनके साथ विवाह हो गया तो हम उनके साथ पिता बोले कि तुम हमारे यहाँ रह जाओ, कहाँ जाओ। इसी को पहले धरिए। ये क्या लगा लिया? आपने सब लगाया? आपने लगाया है बाबा का, आपके बाबा जाएगा। अच्छा अरे ऐसा हो ना रे, तू हटा ना, तोरा काम बाद में पड़ देना, तू काल पीछे में। हाँ सही बात। नहीं भाई जान लिया थी मैं ऐसे रास्ते देवे क्या है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।